तो चलिए दोस्तों, आज जो है प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर मैं 7 बनाता हूं दोस्तों। आइए 7 क्या कहता है धीरे धीरे समझते हैं। लिखता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो भूमि है, अब भूमि बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, तो मान लीजिए यह क्या है, तो 20 मीटर ऊंचे जो है, यह ऊंचाई इसका कितना है 20 मीटर। भूमि के एक बिंदु से अब 20 मीटर ऊंचे हमने बना दिए, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे। अब क्या कहता है, बोलता है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ठीक है, भवन का जो भी शिखर है, शिखर तो यहाँ है, इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको ए बना देते हैं, इसको बी बना देते हैं। तो बोलता है शिखर पर लगी एक संचार मीनार के संचार, यहाँ पर क्या है, बिंदु ए पर अर्थात इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा है, इसको बना देते हैं एडी। ठीक है दोस्तों, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। संचार मीनार के तल कहने का मतलब है संचार मीनार का तल ये वाला है और इसका शिखर ये वाला है। तो यहाँ पर से बोल रहा है भूमि के साथ, जरा ध्यान से दोस्तों समझिएगा, तो यहाँ बोल रहा है भूमि के साथ, ठीक है, ये भूमि के साथ जो है 45 डिग्री का उन्नयन कोण और प्लस पॉइंट कितना बनाता है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, दो तरह का कोण हो गया, एक है 45 और दूसरा है 60। ठीक, अब क्या कहता है मीनार की ऊंचाई जो है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए हम मीनार का ऊंचाई ज्ञात करते हैं कितना है। अब मीनार का ऊंचाई यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है, तो मीनार का ऊंचाई कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है दोस्तों कि ऊपर जो शिखर पाट है उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं करता हूँ मीनार की ऊंचाई। आइए एक एक करके इसको समझते हैं, वैल्यू समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब क्या है कैसे है वो धीरे धीरे देखते हैं। तो चलिए आइए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नाम तो दिया नहीं है, हम क्या करेंगे मानेंगे, क्योंकि नाम इसका दिया हुआ नहीं है इसीलिए मानेंगे कि ए बी एक भवन है, भवन या इमारत, तो यह है एक ए बी एक भवन है, भवन है, हो गया भवन। अब क्या है, एडी एक संचार मीनार है, एडी एक संचार मीनार है, हो गया दोनों चीज। अब यहाँ पर और देखिए, तो यहाँ पर एडी का वैल्यू, एबी का वैल्यू जो दिया है वो 20 मीटर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, इसको नाम सी दे दीजिएगा, सॉरी, तो एबी का वैल्यू कितना दिया है 20 मीटर दिया है। ठीक, अब क्या है, तो एडी का वैल्यू हमको निकालना है, एडी का वैल्यू मेरे पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, और देखा जाए दूसरी ओर तो हमको यहाँ पर बीसी का वैल्यू भी फाइंड करना होगा, क्योंकि मेनली हमको ऊंचाई बोला है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मतलब संचार मीनार की ऊंचाई से मतलब है दोस्तों, तो वो हमको फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ बीसी भी फाइंड करना होगा। आइए, तो हम एडी को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, कुछ यहाँ पर एक्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कितना कंसीडर कर लिया हमने एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, अगर जब मान लीजिए आपको डीबी का दूरी चाहिए, तो क्या करना होगा, ये 20 मीटर एबी का वैल्यू है और एडी का एक्स है, इसका मतलब अगर हम एक्स और प्लस 20 कर देते हैं तो हमको पूरे का वैल्यू पता चल जाता है, अर्थात बीडी का वैल्यू पता चल जाता है। देखिए दोस्तों, ये एक्स है, अब एक्स 20 में ऐड हो गया तो ये पूरा बीडी बन गया कितना, एक्स प्लस 20, कितना बन गया दोस्तों, एक्स प्लस 20। आइए, तो अब सॉल्व करता हूं मैं इसको, देखिए। अच्छा, ये एक साथ और क्या क्या दिया था, उन्नयन कोण मैंने नहीं लिखा, उन्नयन कोण के बारे में आप लिख लीजिए। उन्नयन कोण मैं यहाँ लिखता हूँ, प्लेस नहीं है, आप नीचे लिखिएगा दोस्तों। तो देखिए, एक उन्नयन कोण क्या है इसमें, तो डी सी बी जो 60 डिग्री है, और दूसरा क्या है उन्नयन कोण, ए सी बी है जो 45 डिग्री। अब मैं इस पर काम करता हूँ। अच्छा, बीडी का मैंने डिस्टेंस कितना लाया है, बीडी का, तो बी और डी हो गया एक्स प्लस 20। ठीक है, एक्स प्लस 20 मीटर। अब चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में काम कीजिए, अर्थात भवन में ए बी सी में। ठीक है, किसमें काम करेंगे, पहले ए बी सी में काम करेंगे। आइए ए बी सी में काम करते हैं, यहाँ पर से हमारा हल चलेगा। तो ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में ए बी का वैल्यू 20 दिया है, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री दिया है। देखिए
इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, क्योंकि जो थीटा होता है थीटा के सामने वाले जो भी भुजा होता है वो P कहलाता है, और जिस पर वो बना है थीटा वो B कहलाता है, ठीक है, और जो कि टेढ़ा वाला भुजा कर्ण कहलाता है। आइए, तो ऐसे कंडीशन में लगेगा यहाँ P बटे B अर्थात 10 हो जाएगा। 10 थीटा बराबर होता है P बटे B। अब 10 45 का वैल्यू कितना है, तो 10 45 है, और इधर P और B को देखिए, तो P मतलब AB है दोस्तों, अर्थात हो गया 20, और ये BC तो है नहीं, B मतलब BC, तो ये हो गया BC। अब ये 10 का वैल्यू होता है 1, और ये हो जाएगा 20, अब बटे कितना हो जाएगा BC। अब BC 1 से गुना करेंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। इस प्रकार हमने BC फाइंड किया दोस्तों, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पर काम करना शुरू करेंगे। जब BC फाइंड हो गया, अब हमारा काम है बड़े वाले त्रिभुज में काम करना। तो पुनः त्रिभुज DBC में, अब DBC में क्या फाइंड करना होगा वह समझिए। तो सबसे पहले देखिए, फिर ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इस कोण के सामने भुजा जो है P कहलाएगा, और ये नीचे वाला B कहलाएगा। फिर 10 से ही जो है हमको हेल्प लेना होगा। 10 60 बराबर हो जाएगा DB, अब बट्टे कितना हो जाएगा तो BC, अर्थात देखिए ये पूरा 10 60 है दोस्तों, इसके सामने वाला भुजा ये है BD, क्या है BD या DB कर सकते हैं, ये पूरा भुजा गया, ठीक है। और ये इसका बेस है, तो P बटे B अर्थात क्या हो गया 10 बराबर P बटे B। 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और DB का वैल्यू देखिए, ये x है ये 20 है, तो दोनों का ऐड करके BD का वैल्यू मैंने निकाला x प्लस कितना 20, x प्लस 20, तो मैं लिखता हूं इसकी जगह x प्लस 20। और देखिए दोस्तों, और क्या है, और ये BC जो है BC का वैल्यू मैंने निकाला है कितना, तो 20 निकाला है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। BC का वैल्यू कितना निकाला है 20, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 20 समीकरण 1 से, ठीक है। ये हमने BC का वैल्यू रख दिया 20। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, आगे क्या करना है हमको, ये इससे गुना हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 20 √3, और इधर कितना है x प्लस 20। अब हमको x निकालना है, तो ये पार्ट इधर आएगा तो घट जाएगा दोस्तों, अर्थात कितना हो गया 20 -3 √3 -20 बराबर हो गया x। तो अब इन दोनों में क्या वर्क हो सकता है, इन दोनों से 20 कॉमन आ सकता है। जैसे कॉमन निकालेंगे तो देखिए 20 था निकल गया, रूट में क्या बचा 3, यहाँ 20 था निकल गया, क्या बचा 1, ये हो जाएगा कितना x, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ तक हमने पहुंचा। अब ये क्या है एक्चुअल में, ये x है, x हमने किसको माना था AD को, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो गया 20 √3 -1, ये x है क्या, तो AD है, x क्या है AD बराबर हो गया 20 और √3 माइनस हो जाएगा 1, तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, तो संचार मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 20 और √3 -1 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, ताकि मैं इस तरह का और वीडियो ला सकूं दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए लोगों का एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल से दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।